पिछली कक्षा में हम 10 नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस पढ़ रहे थे। आज लेसन 5 10 नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस, इसका हम आगे के लॉज पढ़ेंगे। हमने 5 लॉज तक पढ़े थे, आशा है आपको समझ में आया होगा। तो आज हम 6th लॉ से स्टार्ट करते हैं। ये जो नेचुरल लॉज ऑफ सक्सेस हैं 10 हैं और इनको पढ़ने पर आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। लॉ 6, योर बिहेवियर इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ what you truly believe. All of us have had instances where we thought we believed something to be true, but in fact were doing nothing about it. हमने पिछले लॉ में पढ़ा था कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपका बिहेवियर या बिलीफ जो है वो करेक्ट होना चाहिए। अगर आपका बिलीफ करेक्ट नहीं है, अगर आपके जो प्रिंसिपल्स आप बोल रहे हैं और वो आप वास्तव में अपने मन में नहीं मानते हैं, तो आपको उसका परिणाम नहीं मिलेगा। अब उससे हम कैसे करें, इसे और आगे समझाया है। योर बिहेवियर, आपका व्यवहार जो है, व्हाट यू ट्रूली बिलीव, आप वास्तव में क्या विश्वास करते हैं, उसे रिफ्लेक्ट करता है, दर्शाता है। ऑल ऑफ अस हैव हैड इंस्टेंसेस, हम सबके पास में ऐसे इंस्टेंसेस थे, ऐसे उदाहरण थे। वेयर वी थॉट वी बिलीव समथिंग टू बी ट्रू, जब हम सोचते थे कि हम कुछ बात को सही मानते हैं, बट इन फैक्ट वी आर डूइंग नथिंग अबाउट इट, परंतु हम इस बारे में कुछ भी नहीं कर रहे थे। What often happens is that we have another belief at work that is overriding or negating the beliefs we consciously know is true. What often happens, जो वास्तव में कई बार होता है, वो ये है कि हमारे मन में another belief, एक दूसरा बिलीफ जो हम बोलते हैं, कॉन्शियसली हम मानते हैं कि सही है, उसके ऊपर ओवरराइड करता हुआ या उससे निगेट करता हुआ, उसे नकारता हुआ एक और बिलीफ हमारे मन में होता है। इफ़ वी कैन रिमूव द डीप सीटेड इनकरेक्ट बिलीफ, अगर ये जो डीप सीटेड अंदर बैठा हुआ ये जो इनकरेक्ट बिलीफ है, अगर हम इसे हटा दें, देन आवर बिहेवियर विल स्टार्ट टू कम इन लाइन विद द करेक्ट बिलीफ, तो हमारा बिहेवियर, हमारा व्यवहार जो है वो करेक्ट बिलीफ की लाइन में आ जाएगा। इन जनरल आवर बिहेवियर रिफ्लेक्ट्स व्हाट वी रियली बिलीव। जनरल नॉर्मली क्या होता है कि जो हम ट्रूली बिलीव करते हैं, जो वास्तव में मानते हैं, वही हमारा व्यवहार दर्शाता है। एंड इफ आवर बिहेवियर डजंट रिफ्लेक्ट अ कॉन्शियसली स्टेटेड बिलीफ, जो हम कॉन्शियसली सोचते हैं, मानते हैं, उस स्टेटेड बिलीफ को, जो हम कहते हैं, उस विश्वास को हमारा व्यवहार अगर नहीं दर्शाता है, वी शुड टेक अ केयरफुल लुक एट आवर कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीव्स। तो हमें कॉन्फ्लिक्टिंग मतलब अ सीरियस डिसएग्रीमेंट, यानी हम बोल रहे हैं कुछ और कर रहे हैं कुछ, संघर्ष। तो जो हमारा कॉन्फ्लिक्टिंग बिलीफ है, उस पर हमें एक नज़र डालना चाहिए और उसे समझना चाहिए कि वहाँ पर हमारे उसमें क्या गलती है। चलिए छात्रों, लॉ 7 पढ़ते हैं। यू सेटिस्फाई नीड्स व्हेन योर बिलीव्स आर इन लाइन विथ रियलिटी। अब आपके बिलीफ जो हैं वो रियलिटी की लाइन में होना चाहिए, वास्तविकता के पे आधारित होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपकी नीड्स, आवश्यकताएं जो हैं वो सेटिस्फाई नहीं होंगी, संतुष्ट नहीं होंगी। How can you tell whether a belief, attitude or opinion is correct? अब आप ये कैसे बताएंगे कि कोई सा भी बिलीफ, विश्वास, एटीट्यूड, व्यवहार या ओपिनियन, दृष्टिकोण सही है या नहीं? If the results of our behavior meet one or more of your basic needs, अगर आपका जो व्यवहार है उसके कारण जो रिजल्ट आते हैं, परिणाम आते हैं, वो आपकी बेसिक नीड्स को, आपकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, यू प्रोबेबली हैव अ करेक्ट बिलीफ। प्रोबेबली, शायद, तब आपका जो बिलीफ है
वो सही है। कन्वर्सली, इसके विपरीत, इफ द रिजल्ट्स डू नॉट मीट योर नीड, परंतु इसके विपरीत मान लीजिए कि आपके व्यवहार के कारण जो रिजल्ट परिणाम आ रहे हैं, अगर वो आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करते हैं, यू कैन बेट द बिलीफ इन क्वेश्चन इज इनकरेक्ट, तब आप शर्त लगा सकते हैं कि आपका जो बिलीफ है वो इनकरेक्ट है, गलत है। इफ वी कैन अटैक इनकरेक्ट बिलीफ्स, अगर हम इन इनकरेक्ट बिलीफ्स को, गलत विश्वास को अगर हम अटैक कर सकें, आक्रमण कर सकें, हटा सकें, एंड डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर, और जो हमारा डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है, जो नुकसानदायक जो व्यवहार है, विदाउट अटैकिंग अवरसेल्व्स और अदर, बिना अवरसेल्व्स हमारे स्वयं पर या अदर्स दूसरों पर हमला किए, वी कैन सॉल्व मोस्ट ऑफ द ह्यूमन रिलेशंस, तो हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादातर जो ह्यूमन रिलेशंस हैं उन्हें हम सॉल्व कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। एंड प्रोडक्टिविटी प्रॉब्लम्स वी फेस, और तब हम जो प्रोडक्टिविटी की, उत्पादकता की जो समस्याएं जिनसे कि हम जूझ रहे हैं उन्हें भी हम सुलझा सकते हैं। लॉ 8, Negative behaviors are overcome by changing incorrect belief। Negative behavior को अगर हमें overcome करना है, अगर हमें हराना है, तो कैसे हराएंगे? By changing incorrect belief, हमारे जो incorrect belief, गलत विश्वास हमारे मन में है, उसे बदल कर। Incorrect beliefs will produce negative self-defeating behavior। इनकरेक्ट बिलीफ अगर हमारे मन में है तो ये निगेटिव, नकारात्मक, सेल्फ डिफीटिंग, स्वयं को हराने वाला व्यवहार हमारे मन में पैदा करेगी। लेफ्ट अनचेक्ड, निगेटिव बिहेवियर इज विल डिफीट योर अटेम्प्ट्स टू टेक कंट्रोल योर लाइफ। लेफ्ट अनचेक्ड, चेक करना, रोकना, अनचेक्ड रोका न जाए। अगर निगेटिव बिहेवियर को अगर रोका न जाए, इट विल डिफीट योर अटेम्प्ट, तो ये आपके जो अटेम्प्ट्स हैं, प्रयास जो हैं, उनको डिफीट कर देंगे, हरा देंगे। किस चीज़ के प्रयास? टू टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, आप अपने जीवन का कंट्रोल लेना चाहते हैं अपने हाथ में, अपने जीवन में अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, परंतु अगर आपने नकारात्मक व्यवहार जो है उससे अगर आपने नहीं सुधारा तो क्या होगा? आपका नकारात्मक व्यवहार जो है वो आपके पूरे प्रयासों पे पानी फेर देगा। एनी नेगेटिव बिहेवियर इज अ सिम्टम ऑफ अ रिएक्टिव वे ऑफ लाइफ। एनी नेगेटिव बिहेवियर, मान लीजिए आपका कोई सा भी नकारात्मक व्यवहार जो है, इज अ सिम्टम, ये एक सिम्टम है, ये एक लक्षण है रिएक्टिव वे ऑफ लाइफ, आपका जीवन में प्रतिक्रिया देने के तरीके का। Negative behavior is often the result of trying to meet needs with incorrect or inappropriate beliefs। तो निगेटिव व्यवहार जो है वो हमारे पास ये किस चीज़ का परिणाम है? जब हम trying to meet needs, हम उन आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं जिनमें incorrect, गलत या inappropriate, पर्याप्त विश्वास नहीं है। बिकॉज द बिलीफ्स आर नॉट रूटेड इन रियलिटी, कभी कभी हो सकता है कि जो हमारे बिलीफ्स हैं, विश्वास जो हैं, वो रियलिटी पर आधारित नहीं हों, वास्तविकता पर आधारित नहीं हों। दे कैन नॉट प्रोड्यूस बिहेवियर एंड रिजल्ट दैट विल सेटिस्फाई द अनमेट नीड। तो ये कभी भी वो व्यवहार या वो रिजल्ट हमें, वो परिणाम हमें नहीं दे सकते जो हमारी अपूर्त या हमारी अधूरी इच्छा को पूरा करे। जैसे मान लीजिए कि आपकी क्षमता नहीं है, परंतु आप कह रहे हैं कि नहीं, मुझे तो फर्स्ट रैंक लानी है, तो वो आपका जो ये उद्देश्य है ये आप पूरा नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आप में क्षमता, योग्यता भी होना चाहिए। तो अगर आपकी जो गोल्स हैं, अगर आपके जो बिलीव्स हैं वो वास्तविकता पर आधारित नहीं हैं,
तो आपकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होगी। As we apply inappropriate behavior to satisfy the need, we get trapped in a downward spiral. जब हम ये जो हमारा inappropriate behavior है, मतलब अपर्याप्त जो व्यवहार है, उसे हम सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, हमारी आवश्यकता को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो हम ट्रैप हो जाते हैं, हम फंस जाते हैं और एक डाउनवर्ड स्पाइरल, डाउनवर्ड नीचे की ओर, स्पाइरल गोल गोल घूमना, तो हम एक जाल में फंस जाते हैं जो हमें लगातार नीचे की ओर ले जाता है। लॉ 9, योर सेल्फ एस्टीम मस्ट अल्टीमेटली कम फ्रॉम विदिन। आपकी सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान जो है वो विदिन, आपके अंदर से आना चाहिए। We will seek to feel good about ourselves and validate our feelings of self-worth. हम क्या करते हैं? सीख, ढूंढते हैं, to feel good about ourselves. हमारे स्वयं के बारे में हम अच्छा सोचने की कोशिश करते हैं। And validate our feelings of self-worth. Self-worth, अपनी स्वयं की कीमत आंकना। Validate, उचित ठहराना, न्यायोचित बताना। तो हमारी जो फीलिंग्स हैं, हमारे खुद के मूल्यों के प्रति, हमारी खुद की इम्पोर्टेंस के प्रति वो थोड़ी ज़्यादा होती है और हम उसे हमेशा वैलिडेट करते हैं, जायज़ ठहराते रहते हैं। बट इफ़ वी बिलीव दैट आवर सेल्फ वर्थ डिपेंड्स ऑन द अप्रूवल ऑफ अदर्स, बट इफ़, अगर हम सोचते हैं कि हमारी जो सेल्फ वर्थ है वो दूसरों के अप्रूवल स्वीकृति पर निर्धारित है, स्वीकृति पर टिकी हुई है। वी में एक्ट कॉन्ट्ररी टू अवर डीपेस्ट वैल्यूज़, कॉन्ट्ररी विपरीत, तो हम जो हमारी डीपेस्ट वैल्यूज़ हैं, जो हमारे मन में जो भावनाएं हैं, मूल्य हैं, उनके विपरीत हम काम कर सकते हैं। दिस कैन बी अ हाईली रिएक्टिव वे ऑफ लिविंग, और कहना कुछ करना कुछ, तो हमारे लिए ये एक बहुत रिएक्टिव, बहुत प्रतिक्रियात्मक रहने का तरीका होगा। एंड इनक्रेडिबली स्ट्रेसफुल, इनक्रेडिबली अत्यधिक, स्ट्रेसफुल तनावपूर्ण, तो हमारे लिए जो जीवन जो है वो अत्यधिक तनावपूर्ण हो जाएगा। ओनली व्हेन वी लिव इन अकॉर्डेंस विथ आवर ओन वैल्यूज़ will we find the self-esteem and fulfillment that come from within. Only when, केवल तब जब हम हमारी खुद की वैल्यूज़ के अकॉर्डेंस में, खुद की वैल्यूज़ के अनुसार रहते हैं, we will find the self-esteem, तभी हमें आत्मसम्मान मिलेगा, and fulfillment, और संतुष्टि मिलेगी, that come from within, जो कि हमारे मन में अंदर से आती है। गिव मोर एंड यू विल हैव मोर, जब आप ज़्यादा देंगे तो आपको ज़्यादा मिलेगा। व्हेन वी हैव एन एक्सेस ऑफ एनीथिंग, वेल्थ, टैलेंट, नॉलेज, एबिलिटी, एक्सपीरियंस, वी हैव एन ऑब्लिगेशन टू शेयर दैट एक्सेस विद अदर्स इन वेज दैट मेक्स अ डिफरेंस। गिव मोर एंड यू विल हैव मोर। मान लीजिए आपके पास ज़्यादा है, आप ज़्यादा देंगे तो आपके पास और अधिक होगा। आप कहेंगे कैसे? देखिए, लेखक ने उदाहरण से भी बताया है। व्हेन वी हैव एन एक्सेस ऑफ एनीथिंग, एक्सेस अधिकता, जब आपके पास कोई चीज़ ज़्यादा मात्रा में है, क्या? वेल्थ, आपके पास वेल्थ, संपत्ति, टैलेंट, प्रतिभा, नॉलेज, ज्ञान, एबिलिटी, योग्यता, एक्सपीरियंस, अनुभव, ये इनमें से कोई भी चीज़ या एक से अधिक चीज़ आपके पास ज़्यादा मात्रा में हो सकती है। वी हैव एन ऑब्लिगेशन, तब हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन है, एक बाध्यता है, टू शेयर दैट एक्सेस विद अदर्स, इस एक्सेस को, इस अधिक मात्रा को हम दूसरों के साथ शेयर करें।
इन वेज दैट मेक्स अ डिफरेंस। इस तरह से शेयर करें कि एक डिफरेंस, एक अंतर नज़र आए। If we all share in this way, most of the world's problem could be solved. अगर हम सब इसी तरीके से शेयर करेंगे तो वर्ल्ड की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, पूरी दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं, वो सॉल्व हो सकती है। When we find ways to share our access with others, especially if they show through hard work, loyalty, creative talent, or even friendship, that they deserve a portion of it, that access will grow faster than if we hoard it for ourselves. When we find ways to share our access with others, जब हमारे पास जो एक्सेस में है उसे शेयर करने के वेज, उसे शेयर करने के रास्ते जब हम ढूंढ लेते हैं, स्पेशली इफ़ दे शो थ्रू हार्ड वर्क, और ये तरीके अगर हार्ड वर्क, कठिन मेहनत, लॉयल्टी, वफादारी, क्रिएटिव टैलेंट, रचनात्मक प्रतिभा और इवन फ्रेंडशिप या मित्रता से आते हों, यानी किन किन तरीके से हम, हमारे पास जो ज़्यादा है वो दे सकते हैं, हार्ड वर्क, लॉयल्टी, क्रिएटिव टैलेंट और फ्रेंडशिप के द्वारा, दैट दे डिज़र्व अ पोर्शन ऑफ इट। और हम सामने वाले को ये समझा सकते हैं कि जो हमने उसे दिया है, पोर्शन, हिस्सा, डिज़र्व योग्य होना, कि वे जो हमने उन्हें दिया है उनका हिस्सा दिया है और वे इसके सर्वथा योग्य हैं। दैट एक्सेस विल ग्रो फास्टर, तो हमारे पास जो एक्सेस है, जो अधिक है, वो और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। देन इफ़ वी होर्ड इट फॉर अवरसेल्फ, और अगर हम इसे होर्ड करते हैं, हमारे लिए बचा कर रखते हैं, हमारे लिए ही हम इसे अगर रखते हैं संभाल के कि नहीं, मुझे इसे ही केवल मेरे लिए ही यूज़ करना है, तो ये खर्च हो जाएगा, परंतु अगर हम इसे बांटेंगे तो ये और जल्दी बढ़ेगा। तो छात्रों, हमने 10 लॉज ऑफ सक्सेस पढ़े। लेखक का इस बारे में क्या कहना है, कंक्लूजन क्या है, ये और हम सुन लेते हैं। दीज 10 लॉज वर्क, ये 10 के 10 नियम जो हैं ये काम करते हैं। आई नो दिस फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस, लेखक का कहना है कि ये बात वो अपने अनुभव से जानते हैं। एंड फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अदर्स हु हैव पुट देम टू द टेस्ट, और दूसरे हजारों लोगों के अनुभव से जिन्होंने कि उन्हें टेस्ट पर जांचा है, परखा है। तो छात्रों, आपने ये 10 लॉज ऑफ सक्सेस पढ़े होंगे, सुने, समझे। आशा है आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।